एक सारंगपुर नाम का गांव था। उसमें एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग थे। एक पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था जिसका नाम चिंटू था, वो 8 साल का था, और एक बेटी थी जिसका नाम पिंकी था, वो 4 साल की थी। दोनों ही गांव के स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। उनके पिता का नाम बलबीर था और माँ का नाम सरिता। बहुत ही खुशहाल परिवार था। उनके पिता की उसी गांव में ही टेलर की दुकान थी और उनकी माँ घर पर ही रहती थी। वो अपने बच्चे की देखभाल करती थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन सरिता ने कहा, अरे चिंटू के पापा, बहुत दिन हो गए, हम बच्चों के साथ कहीं घूमने नहीं गए। हाँ, ये बात तो सही है। हम बच्चों को लेकर काफी दिनों से कहीं नहीं गए। थोड़ा कुछ दिन और रुको, हम बच्चों को लेकर पास में ही एक छोटा सा जंगल है, वहाँ पर पिकनिक मनाने बच्चों को लेकर चलेंगे। जी हाँ, बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ पड़ेगी तब हम बच्चों को लेकर पिकनिक मनाने चलेंगे। माँ, हम भी काफी दिन से सोच रहे हैं कहीं घूमने जाया जाए। मम्मी पापा को बोलेंगे। पिंकी भी यही चाहती है कि हम सब कभी घूमने चले। हाँ बेटा, आपके पेपर हो जाएंगे, हम सब लोग घूमने चलेंगे। कुछ दिन निकल गए, बच्चों का रिजल्ट भी आ गया। देखो माँ, देखो पिताजी, हम लोग पास हो गए, बहुत अच्छे नंबर आए हैं, देखो। हाँ मेरे बच्चे, ऐसे ही पढ़ा करो। अपने अपने पिता का नाम रोशन करना है ना, पढ़ लिख कर अच्छे बनना है, इंजीनियर डॉक्टर बनना है। हाँ माँ, हम ऐसे ही पढ़ेंगे, बड़े होकर कुछ ना कुछ जरूर बनेंगे। हाँ, अब बच्चों के एग्जाम भी हो गए, क्यों ना हम घूमने जाया जाए। जी कल ही चलते हैं ना, बच्चों को घुमाने के लिए पिकनिक मनाकर भी आएंगे, कुछ घूम कर भी आएंगे। तो कल हम पिकनिक जा रहे हैं ना माँ पिताजी? हाँ बच्चों, कल हम घूमने जाएंगे। सुबह जाएंगे, शाम तक लौट आएंगे। दूसरे दिन ही सब लोग घूमने निकल गए। दिन भर घूमे। देखो माँ, कितना मजा आ रहा है, यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। कुछ खाने को दो ना माँ। हाँ बच्चों, ये लो खाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ बना कर लाई हूँ। और ज्यादा दूर तक जाकर नहीं खेलना, हमारे आसपास ही रहना। जी माँ बाबूजी, हम यहीं पर ही खेलेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। दिन भर बच्चे पिकनिक मनाए। पिकनिक मनाते मनाते शाम हो गई, पता ही नहीं चला। चलो बच्चों, अब शाम हो गई है, अंधेरा भी हो गया, हमको अपने गांव भी जाना है। हाँ बच्चों, चलो जल्दी जल्दी चलो, अंधेरा भी हो गया, हमको घर जल्दी पहुंचना है। जब सभी लोग रात को रास्ते में आ रहे थे, तभी उनको कुछ बदमाशों ने घेर लिया और उनके साथ लूट और मारपीट करने लगे। बलबीर और सरिता ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा किसी को। उन्होंने उन चारों को मार डाला और जो सामान था लूट कर ले गए और उनकी लाशों को जला दिया, जिसमें से सरिता का लाश को नहीं जलाए और छोड़कर चले गए। समय बीतता गया, किसी को कुछ पता नहीं पड़ा कि क्या हुआ था, किसने मारा, क्यों किया। कुछ दिन बाद उस रास्ते से जो भी निकलता उसको लूट किया जाता था, मारपीट की जाती और जान से मार दिया जाता।